Hello students, myself Suprema Patra, your English teacher, and due to the corona we have decided to take your online classes. Okay, so without any unwanted talks, let's start the first chapter. Okay, the first chapter is a bell for the cat. I am going to start your English first chapter, that is a bell for the cat. बेल मीन्स आप लोगों को समझ में आ रहा है, घंटी. व्हाट इज द बेल? बेल मतलब ऐसे घंटे देखे हो ना, घंटी होता है ऐसे घंटी. दिस इज कॉल्ड ए बेल. व्हाट इज दिस? दिस इज कॉल्ड बेल. ए बेल फॉर ए कैट. एक कैट के लिए एक घंटी. चैप्टर का नाम है वही. बिफोर गोइंग टू द चैप्टर, हमें पहले चैप्टर के मीनिंग के बारे में समझना पड़ेगा. लेट्स डू ए रीडिंग. ओके, सी हियर you will read another of the Aesop's fable. It is about a cat. This cat was giving the mice a big problem. It was catching and eating many of the mice daily. Very sadly, the poor mice would say, "What can we do? What can we do?" They were all very sad and unhappy. One day, one of the older mice called a meeting. He said, "We must find some way to solve our problem. How can we keep that hungry cat from catching any more of us?" Okay. मैंने आप लोगों को रीडिंग करके सुना दिया है. आप लोग जैसे मैंने रीडिंग किया वैसे ही आप लोग मुझे रीडिंग करके व्हाट्सएप पे मुझे सबको आप रिकॉर्डिंग करके भेजोगे. ओके, सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. हियर यू विल रीड अनदर ऑफ द Aesop's fable. Aesop's fable. Fable मीन्स स्टोरी. फेबल का मतलब होता है स्टोरी, कहानियां. हर एक मीनिंग हम पढ़ते जाएंगे. ओके, फेबल का मतलब है स्टोरी, कहानी. तुम सुनते हो, स्टोरी का अच्छा वाला वर्ड है फेबल. टैग, TAL के टैग भी होगा. ओके, it is about a cat. This story is about a cat. This was giving the mouse a big problem. It was catching and eating many of the mice daily. यहाँ पे कुछ चूहे थे और एक बड़ा सा मोटू वाला बिल्ली था. ओके, तो यहाँ पे स्टोरी में दो कैरेक्टर नहीं, मेनली दो कैरेक्टर्स हैं, चूहे और बिल्ली. ओके, चूहे बहुत सारे थे और बिल्ली एक ही था. तो द फुल स्टोरी इज अबाउट ए कैट एंड मेनी माउस. ओके, so what happened in the story? The cat, जो cat था, the cat was giving a big problem to the mice. जो चूहे थे उन लोगों को एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम वो दे रहा था. प्रॉब्लम मीन्स क्या? हम लोग के लाइफ में प्रॉब्लम होते हैं ना, जैसे कि कोई किसी को मार दिया, कोई किसी को, फिर तुम लोग आके कंप्लेन करते हो. दैट इज ऑल्सो ए प्रॉब्लम फॉर यू. ओके, वेरी सैड द पुअर माइस वुड से, व्हाट कैन वी डू, व्हाट कैन वी डू. वो प्रॉब्लम था क्या? प्रॉब्लम ये था कि जो कैट था, तुम जानते हो ना कैट क्या खाता है? रैट एंड माउस खाता है ना. तो द प्रॉब्लम इज दैट कि वो जो बड़ा मोटू वाला जो कैट था वो क्या कर रहा था, वो सारे चूहों को धीरे धीरे एक एक करके खाते जा रहा था. तो चूहेलों का जो पॉपुलेशन था वो कम जा रहा था, है ना. तो उन लोगों के लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम था कि कैसे हम अपने आप को बचाएं. ओके, वेरी सैड द पुअर माइस वुड से, व्हाट कैन वी डू, व्हाट कैन वी डू. व्हाट कैन वी डू मीन्स हम क्या करें. सब चूहे चिंता में, अरे भाई हम क्या करें, क्या करें, क्या करें, ये तो मोटू वाला बिल्ली हमें खा जा रहा है. व्हाट कैन वी डू, हम क्या कर सकते हैं अपने आप को बचाने के लिए. जब तुम्हें कोई मारने आता है तो तुम अपने आप को बचाते हो कि नहीं? बचाते हो ना. ठीक उसी तरह तो बिल्ली जब उन लोग को खाते जा रहा था एक एक करके, तो वो लोग भी आइडिया सोचे कि हम अपने आप को कैसे बचाएं. दे आर ऑल वेरी सैड. सब दुखी थे क्योंकि उनके एक एक दोस्त मरते जा रहे थे, एक एक फैमिली मेंबर्स मरते जा रहा था. तो वो सब बहुत ज्यादा दुखी थे. वन डे वन ऑफ द ओल्डर माइस कॉल्ड ए मीटिंग. जो सबसे बड़ा वाला ग्रैंडफादर वाला जो चूहा था. ओके, ग्रैंडफादर वाला जो चूहा, हमारे घर में बड़े रहते हैं ना, ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर से बड़े हैं, उस तरह चूहों के भी ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर थे. ओके, जब बहुत बड़ा वाला जो चूहा था वो क्या किया, बूढ़ा वाला चूहा, दादाजी वाला चूहा, वो क्या किया, बोला कि चलो मीटिंग बुलाता है. एक मीटिंग बुलाया वो. ठीक है, he said we must find some way to solve the problem. How can we keep the hungry cat
फ्रॉम कैचिंग एनी मोर माइस। उसको क्यों मीटिंग बुलाया था वो, ये सोचने के, जैसे तुम लोग स्कूल में पूजा होता है, हम लोग मीटिंग करते हैं ना, अब तुम लोग से पूछते हैं बच्चों ये क्या बनाएंगे इस बार, पूरी बनाएंगे या फ्राइड राइस बनाएंगे, क्या बनाएंगे, हम मीटिंग करते हैं ना। उसी तरह वो लोग भी कुछ करने से पहले एक मीटिंग किए कि हम अपने आप को कैसे बचाएं। सबसे सॉल्यूशन मांगे, वो जो दादाजी वाला था चूहा, ठीक है, वो बोला कि हम एक दूसरे को कैसे बचाएं बिल्ली से ताकि वो हमें और ना पकड़े। Each one in the meeting talked and talked and talked. बस टॉकिंग एंड टॉकिंग में वो पचर 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 चलते रहा, लेकिन कोई सॉल्यूशन नहीं निकला। सॉल्यूशन का मतलब हल होता है, क्या होता है, हल। हंग्री मतलब भूखा, वन हु नीड्स फूड, जिसको कि फूड चाहिए होता है। जब तुम्हें भूख लगता है तो हम बोला कि वी आर हंग्री, आई एम हंग्री, मैं भूखा हूँ। ओके, ईच वन ऑफ द मीटिंग टॉक्ड एंड टॉक्ड एंड टॉक्ड एंड टॉक्ड. No could think of any good way to solve the problem. At last, a little mouse stood up. सब कोई बोलते हैं ऐसे करो, वैसे करेंगे, वैसे। तो सबसे स्मॉल वाला चूहा था, एकदम छोटू वाला जो चूहा था, चूहा जैसे दिख रहा है कि नहीं, दिख रहा है ना चूहा जैसे। ये जो चूहा, जो सबसे छोटू वाला जो चूहा था, वो खड़ा हो गया, बोला कि मैं बोलूंगा, मुझे बोलने का हक दो, मैं बोलूंगा। तो सब बोले हाँ बोलो बोलो बोलो, क्या बोलना है, जल्दी से बोलो। सब शाउट करने लगे। व्हाट डू यू मीन बाय शाउट, चिल्लाना, सब कुछ चिल्लाने लगे। Then stop shouting and listening to the little mouse. जो दादाजी वाला जो चूहा था, बड़ा वाला जो चूहा था, वो क्या बोला, बोला क्या ये सब चुप रहो, और ये छोटू वाला चूहा क्या बोल रहा है उसकी बातें सुनो। हो गया, सब आवाज बंद करो। तो जब तुम लोग की क्लास में चिल्लाते हैं तो हम लोग बोलते हैं ए शट अप योर माउथ, चुप, बोलते हैं ना। उसी तरह जो बड़ा वाला चूहा था वो बोला क्या चुप, और शट योर माउथ और लिसन टू द लिटिल माउस। ओके, द कैट मेक नो नॉइज बट इट कम्स, इट इज सो क्वाइट। क्वाइट मींस शांत, पूरा सब शांत हो गए। बड़ा दादाजी चिल्लाया, जैसे कि मैं चिल्लाती हूँ तुम्हारी क्लास में सब चुप हो जाते हो कि नहीं, होते हो ना, उसी तरह दादाजी वाला जब चिल्लाया तो सब चुप हो गए। और इट कम्स, सबको सब तरफ सन्नाटा छा गया। क्वाइट मीन्स काम, शांत। ओके, आई थिंक वी शुड पुट ए बेल अराउंड द कैट्स। तो सोचा सोचा सोचा, ये जो छोटू वाला जो चूहा था वो सोचा सोचा, थॉट एंड थॉट एंड थॉट। सोचने का इंग्लिश है थिंक, THINK, थिंक। ओके, सोचा सोचा सोचा, बोला कि आइडिया, हमें कैट के गले पे एक घंटी बांध देना चाहिए। क्या बांध देना चाहिए, घंटी। तुम देखे होगे ना, जब गाय लोग टंग 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 करके आते हैं तो उनके गले में ग्लास में घंटी या फिर घंटी बना रहता है। जब वो लोग चलते हैं तो टंग 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 करता रहता है। बकरी लोग जब जाते हैं तो वो दूर से भी पता चल जाता है कि बकरियां आ रही हैं, काऊ आ रहे हैं, पता चलता है ना। तो वो छोटा वाला जो चूहा था वो बोला कि चलो हम लोग कैट के गले में एक घंटी बांध देते हैं, जिससे कि जब वो आएगा तो हमें पता चल जाएगा और हम छुप जाएंगे। अच्छा आइडिया था ना। तो सबको बोले कि हाँ हाँ बढ़िया आइडिया है, मस्त, बढ़िया, पूरा बढ़िया आइडिया है। आई थिंक वी मस्ट पुट अ बेल अराउंड द कैट्स नेक thus we can hear when it comes. वो जब भी आएगा तो हमें सुनाई देगा, और अब जब वो आएगा तो दौड़ के भाग जाएंगे वहां से। How wise shouted one. सबको बोलेगा अरे वाह इतना छोटा सा चूहा है, कितना मस्त आइडिया दिया है, एकदम ये वाला। We will put a bell on the cat, shouted all the others. All the mice began to shout with joy. सब खुशी के मारे चिल्लाने लगे। उनको लगा कि बहुत बड़ा खजाना उनको मिल गया, ठीक है, बहुत बड़ा उनको खजाना मिल गया, और सब कोई खुशी के मारे चिल्लाने लगे। That is a good idea, a bell on the cat. अभी बात क्या आती है कि गले में घंटी बांधेगा कौन? बताओ था, जब तुम्हारे फ्रेंड्स में भी तुम लोग पुलिस चोर पुलिस खेलते हो ना, तो सब झगड़ा करता है मैं पुलिस में चोर वोर नहीं हूँगा, मैं तो पुलिस हूँगा। ठीक उसी तरह तो उनमें झगड़ा हो गया कि कौन बांधेगा। ये जो बिल्ली का जो बिल्ली थी उसके गले में बांधेगा कौन? ये जो बिल्ली थी टुकुर टुकुर करके देख रही थी, हाँ, उसके गले में एक घंटी कौन बांधेगा? ठीक है। At once the room became all quiet, क्योंकि कोई नहीं निकला, कौन जाएगा बांधने के लिए? Wise means clever, चालाक। Quiet मतलब काम, हो गया। Everyone looked at the little mouse, not I. सब एक दूसरे को देखने लग गए।
कि तुम बोला मैंने, उसको बोला नहीं मैंने, सब एक दूसरे को बोलने लगे कि तुम जाओगे, लेकिन कोई भी आगे बढ़ा नहीं। लास्ट में सब बोले कि द लिटिल माउस शुड गो, लिटिल माउस को ही जाना चाहिए। नॉट आई सेड द थर्ड रन आउट, नो वन बाय वन ईच माउस रन आउट ऑफ द रूम। जो जिसको बोला वो वहां से निकल गया। तो मैं बोलूंगी अमन तू जाएगा, बोलेगा मैं नहीं जाऊंगा मिस, निकल जाएगा तू। मैं बोलूंगी भवानी तू जाएगा, तो बोलेगा मैं नहीं जाऊंगा, तू भी निकल जाएगा बाहर से। मैं बोलूंगी अविनाश तू जाएगा, तो बोलेगा मेरे को नहीं जाना, तू भी निकल जाएगा बाहर। फिर मैं बोलूंगी ओम प्रकाश बच्चा मतलब वही जाएगा, ओम प्रकाश बोलेगा मैं भी नहीं जाऊंगा। ठीक है, उस तरह मैं एक एक बच्चों को अगर बोलूंगी 30 स्टूडेंट्स को, तो सब बोलेंगे मैं नहीं, सब निकल जाएंगे। तो लास्ट में रहेगा कौन, मैं अकेले रहूंगी ना। तो उसी तरह लिटिल माउस अकेला बच गया, कोई नहीं निकला जाने के लिए। नो वन वाज रेडी टू कैच द कैट, कोई भी नहीं निकला। इतना बड़ा मीटिंग हो गया, सोल्यूशन भी निकल गया, लेकिन काम करने के लिए कोई भी नहीं निकला। ऐसा कोई भी नहीं था जो कि जाकर कैट के गले पे घंटी बांधे। ओके, तो यहाँ पे कुछ मीनिंग देखो। तो व्हाट इज द स्टोरी, फेबल ऑफ द स्टोरी का क्या है, मोरल क्या है, क्या सीखे तुम स्टोरी से, कोई बता पाएगा तुम ऐसे कि स्टोरी में हम सीखे क्या? तो हम कहानी से सीखे क्या, बताओ। कहानी से हम ये सीखे कि एक चीज को बोलना आसान है, लेकिन उस काम को करना उतना ही डिफिकल्ट होता है। हम तो बोल देते हैं मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, लेकिन उस काम को करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है। तो व्हाट इज द मोरल ऑफ द स्टोरी, द मोरल ऑफ द स्टोरी इज दैट इट इज easier to said, बोलना आसान है। तो इस पूरे चैप्टर को पढ़ने के बाद हमें यही सीख मिलती है कि कोई भी चीज़ को बोलना बहुत आसान होता है, लेकिन करना उतना ही मुश्किल होता है। मतलब इट इज़ ईजियर टू से बट इट इज़ हार्ड टू डन। ओके, करना बहुत मुश्किल होता है, इट इज़ ईजियर टू सेड देन डन। तो ये पूरे चैप्टर में मैंने तुम्हें बहुत सारे मीनिंग लिखाए हैं, ठीक है। उस सारे मीनिंग को ध्यान से पढ़ना। और क्या क्या क्वेश्चंस हमारे दिमाग में आते हैं इस चैप्टर को पढ़ने के बाद। सबसे पहला कि व्हाट टाइप ऑफ प्रॉब्लम कम टू द रैट, वो द रैट का क्या प्रॉब्लम, व्हाट वाज द प्रॉब्लम ऑफ द रैट, रैट का प्रॉब्लम क्या था। द प्रॉब्लम ऑफ द रैट वाज that a big cat was there was catching and eating many of the mice daily। उनको बहुत एक दिन में बहुत माइस को वो खा जाता था। सेकंड क्वेश्चन हमारे दिमाग में क्या आता है कि मतलब कौन मीटिंग को बुलाया था, जो मीटिंग ऑर्गेनाइज किया गया था, कौन मीटिंग को बुलाया कौन था, दी ओल्डर माइस जो था, दी ओल्डर माइस कॉल्ड ए मीटिंग। थर्ड क्वेश्चन क्या आता है हमारे दिमाग में कि जो अच्छा सजेशन दिया था, वो सजेशन दिया कौन था, जो सबसे छोटा वाला माउस था, लिटिल माउस जो था वही उस सजेशन को दिया था। देन फोर्थ क्वेश्चन कम्स टू आवर माइंड दैट कि अगर तुम्हें कोई पूछेगा कि वो जो सजेशन था वो था क्या, वो जो सजेशन दिया था वो क्या था, वो जो सजेशन था वो ये था कि उसके टू पुट ए बेल ऑन दी कैट, वो कैट को एक बेल बांध दिया जाए। ये उसका फोर्थ सजेशन, मतलब उसका बेस्ट सजेशन था। हु बेल द कैट, कैट को बेल कौन किया, मतलब कौन बांधा, नोबडी, no one was ready to bell the cat। फिफ्थ क्वेश्चन कम्स टू आवर माइंड इज दैट व्हाट इज द मोरल ऑफ द स्टोरी, स्टोरी का मोरल क्या था, इट इज ईजियर सेड देन डन। आई होप कि आपको ये सब पूरा चैप्टर अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। और मैंने कुछ मीनिंग भी लिखाया था, जिसका मतलब था कि पहला मीनिंग मैंने लिखाया था फेबल, फेबल का मतलब है स्टोरी। ओके, नेक्स्ट मीनिंग मैंने क्या लिखाया था कि कीप, प्रिवेंट, ठीक है, प्रिवेंट, स्टॉप, यही मैंने लिखाया था। ओके, हंग्री मैंने क्या लिखाया था, टू नीड फूड, एक भूखे को हंग्री बोलते हैं, जो भूखा होता है उसको हंग्री बोलते हैं, भूख लगना हंग्री बोलते हैं। ओके, शाउट मैंने क्या लिखाया था, रिकॉल करो क्या लिखाया था मैंने, ये लिखाया था कि टू मेक नॉइज, बहुत शोर मचाने को बोलते हैं शाउट। कवर मतलब एक लिड, मतलब ढक्कन जो होता है, वो ही मैंने लिखाया था। ओके, और देन जॉय मीन्स हैप्पी, खुश। ओके, बिगिन मतलब स्टार्ट करना, कोई चीज़ को शुरुआत करना। दैट मच आई हैव रिटन, सो बी केयरफुल एंड बी काइंडली रीड द चैप्टर थोरोली एंड रीड लाउडली एंड
रिकॉर्ड इट एंड मुझे भेजो उसको, ठीक है, ताकि मैं सुनूंगी कि आपका रीडिंग कैसे हो रहा है। ओके, बाय, थैंक यू।